जापान में शक्तिशाली भूकंप से हड़कंप। तेज झटकों के बाद कितनी तबाही, कितनी मौत की खबर, क्या है हालात। जापान में रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्तरी तट पर बेहद शक्तिशाली भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। स्थानीय समय अनुसार शाम 5:03 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी जेएमए के अनुसार भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तटीय इलाके में समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। झटके इतने तेज थे कि कई इलाकों में इमारतें हिल गई, लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। एजेंसी ने इस शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि समुद्र में लगभग 1 मीटर यानी कि 3 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। इससे तटीय इलाकों में दहशत का माहौल है। लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इवाते प्रांत के कुछ हिस्सों में 4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। फिलहाल नुकसान के सटीक आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन प्रशासन ने राहत और बचाव टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इवाते प्रीफेक्चर के ओफुनातो शहर और ओमिनातो बंदरगाह पर समुद्र में करीब 10 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 इंच ऊंची सुनामी की लहरें दर्ज की गई। हालांकि ये लहरें बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एजेंसी ने कहा कि आगे और ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। भूकंप के कारण क्षेत्र में बुलेट ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा। जेआर ईस्ट रेलवे ऑपरेटर ने बताया, सुरक्षा जांच के लिए कुछ समय तक ट्रेनों को रोक दिया गया और सेवाएं देरी से चली। कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित हुई। हालांकि कुछ घंटों के भीतर बहाल करने की ये कोशिश की गई। अब तक किसी बड़े हादसे की जनहानि की सूचना नहीं मिली, लेकिन प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ये देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और लगातार गतिशील रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ भूकंप आम बात है। जापान में इससे पहले भी कई बार शक्तिशाली भूकंपों ने तबाही मचाई। सुनामी आने के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील माना गया। जापान में 2011 की विनाशकारी सुनामी आज भी याद रहती है, जब 9.0 तीव्रता के भूकंप के बाद आई लहरों ने हजारों लोगों की जान ली और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया। भूकंप से निपटने के लिए जापान ने दुनिया की सबसे उन्नत चेतावनी प्रणाली विकसित की। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी और समुद्री विभाग ने समुद्र में सुनामी सेंसर और मॉनिटरिंग सिस्टम का विशाल नेटवर्क स्थापित किया, जो समुद्री गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करता है। इस प्रणाली की मदद से भूकंप के कुछ सेकंडों में ही सुनामी की संभावना का आकलन हो जाता है। रविवार के भूकंप के बाद भी यही प्रणाली सक्रिय हुई और तटीय इलाकों को तुरंत सावधान किया गया। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की और पूरे उत्तरी जापान में राहत और बचाव दल अलर्ट पर है। प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हमारी भी नजर खबर पर बनी है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.